हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पहाड़ी टॉक। तो आज हम पहाड़ी टॉक पर जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो आखिर प्रदेश क्यों उठाई जा रही है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो कुछ दिन पहले 24 दिसंबर को देहरादून में एक महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हमको सशक्त भू कानून और 1950 मूल निवास लागू किया जाए। तो इसी विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रानीखेत कोचिंग सेंटर, दैविक कोचिंग सेंटर के ऑनर तुलसी कुमार सर जी। उनसे हम बात करेंगे इस बारे में, भू कानून के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपने पहाड़ी टॉक चैनल पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया है रवि सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे पहाड़ी टॉक चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सर, आजकल जो हमारे पहाड़ का जो मुद्दा उठ रहा है एक कि उत्तराखंड का भू कानून, तो इसके विषय में आज आपसे चर्चा करेंगे हम। तो सर ये बताइए, आखिर प्रदेश में भू कानून की मांग क्यों उठ रही है और उत्तराखंड का वर्तमान भू कानून क्या है, इस बारे में हमें जरा बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें ऐसा है, उत्तराखंड में जो भू कानून है वो जब यहाँ पर जब 2000 में हमारा उत्तराखंड बना था, तो उस समय जो 2002 की बात है, तो हमारी जो सरकार थी, यहाँ पर चुनाव हुए थे, तो उस समय में ये कहा गया था कि जो उत्तराखंड में जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो अपनी जमीनें जो हैं 500 वर्ग मीटर जी सर जमीनें जो बाहरी व्यक्तियों को बेच सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 2007 में उसको 250 वर्ग मीटर कर दिया। ठीक, उसके बाद 2018 में एक अध्यादेश लाए और उसमें इन्होंने वो खत्म कर दी वो चीजें कि अब बाहर का व्यक्ति कितनी भी जमीन यहाँ पर खरीद सकता है। ये था भू कानून। तो सर आखिर प्रदेश में इसकी मांग क्यों उठ रही है। देखिए, इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर प्रदेश में मांग इसलिए उठ रही है, एक तो यहाँ पर जो पहाड़ में जो कृषि भूमि है वो खत्म हो रही है, और जो बाहर के लोग यहाँ पर अपनी जो घर बना रहे हैं या कारखाने जो खोलने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा उत्तराखंड का जो नवयुवक है उसको यहाँ पर पहले तो जॉब नहीं मिल रही है, और अगर मिल रही है तो वो मात्र 7 या 10 हजार में यहाँ पर जॉब कर रहा है, और जो मालिकाना हक है वो पूरा बाहरी लोगों के पास चले जा रहा है। जी सर। तो सर ये फैसला जो था सरकार का, ये सही था या गलत था। देखिए, इसमें यह है कि फैसला, देखो पहले जो सरकार ने जो फैसला लिया था वो जो उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके पक्ष में लिया था। जी सर। अब उनको ये पता, मतलब पहले उनको ये उनके संज्ञान में नहीं आ पाया कि अगर यहाँ पर उत्तराखंड में जो बाहरी लोग यहाँ पर जमीन खरीदेंगे तो यहाँ पर पहाड़ों में पलायन हो जाएगा और पहाड़ के जो गांव है वो खाली हो जाएंगे और बाहरी लोग यहाँ पर अपना घर बनाना प्रारंभ कर देंगे। सर अगर ये भू कानून लागू होता है उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड के लोगों को, स्थानीय लोगों को इससे क्या क्या लाभ मिलेगा। देखो, यहाँ पर अगर भू कानून अगर यहाँ पर लागू होता है तो एक तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड में जो नवयुवक हैं या उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर यहाँ पर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो 70% 75% वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड के नवयुवकों को रखा जाएगा, बाहरी लोगों को कम रखा जाएगा, जिससे उत्तराखंड में पलायन रुक सकता है। सर अभी उत्तराखंड की बात करें, 23 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो सब बाहरी लोग बैठे हुए हैं। तो क्या इससे फायदा मिलेगा हमारे उत्तराखंड के युवाओं को, बड़ी बड़ी नौकरियों में बड़ी बड़ी पदों पर बैठने का अवसर मिलेगा उनको। हाँ, जैसे अगर आप बात करते हैं उत्तराखंड में अगर कोई सरकारी वैकेंसी आती है तो यहाँ पर उन्होंने कुछ परसेंट ये रखा है कि जो बाहरी व्यक्ति हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। जी सर, जी सर। तो यहाँ पर ये कि अगर उन परसेंट को खत्म कर दिया जाए, उत्तराखंड के ही लोगों को वहां पर रोजगार दिया जाए, तो उत्तराखंड के लोग भी बड़े बड़े पदों पर आसीन हो सकते हैं। सर प्राथमिकता सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों को मिलनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, हाँ, पहले प्राथमिकता उत्तराखंड के लोगों को मिलनी चाहिए यहाँ पर। जी सर। सर सरकार तो सबके बारे में सोच रही है, सरकार चाहती है कि उत्तराखंड का ये नाम हो, तो फिर भी उत्तराखंड के अंदर भू कानून की मांग क्यों उठ रही है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, उत्तराखंड में जो भू कानून की जो मांग उठ रही है, देखिए मैंने आपको बताया था कि 2018 में अध्यादेश एक लाया गया कि यहाँ पर जो बाहरी व्यक्ति हैं, उत्तराखंड राज्य के बाहरी व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। जी सर। तो उसके बाद उस समय जो सरकार ने सोचा कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर उत्तराखंड में क्या होगा, पलायन रुक जाएगा,
जी सर। यहाँ पर जब वो उद्योग यहाँ पर स्थापित करेंगे तो उत्तराखंड के नवयुवकों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर अपनी जमीनें बेचनी प्रारंभ कर दी बाहरी लोगों को। और बाहरी लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपने उद्योग धंधे तो स्थापित नहीं कर पाए ठीक से, लेकिन उन्हें यहाँ पर ये जो होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट, इस टाइप से खोलने स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पर उत्तराखंड के नवयुवक को जॉब नहीं मिल पाई, जिससे उन्होंने बाहरी क्षेत्रों में जाने का निर्णय लिया और पलायन भी यहाँ पर धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सर यहाँ से बाहरी लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां बसा दी उत्तराखंड के अंदर, तो इससे क्या हमारी संस्कृति पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति जानी जाती है और उत्तराखंड की संस्कृति को फर्क पड़ेगा। देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 14% जो भूमि है यहाँ पर उसमें कृषि की जाती है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में उन्होंने ये सोचा कि उत्तराखंड में जो जमीनें हैं उनको हम लेते हैं और उनसे क्या करते हैं यहाँ पर। फिर देखो, आपको पता ही है उत्तराखंड में भी भूस्खलन भी आता है यहाँ पर, ठीक, बाढ़ होते हैं और उत्तराखंड में काफी वैसे नुकसान पहुंच जाता है। लेकिन और ज्यादा यहाँ पर नुकसान इसलिए पहुंच गया कि उन्होंने जमीनों को कटान करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। और इसलिए जो है उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो कल्चरल सिविलाइजेशन है, उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। सर इसमें एक सवाल और उठता है, क्या यह लड़ाई उत्तराखंड वालों के लिए जमीन और जमीन की लड़ाई है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हमारी जमीन बचेगी यहाँ पर, तभी यहाँ पर उत्तराखंड के लोग भी बच पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर लोग, बाहरी लोग यहाँ पर आते रहेंगे तो उत्तराखंड की संस्कृति भी यहाँ पर लुप्त होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये रीजन है यहाँ पर। सर आप बात करते हैं मूल निवास की। सर मूल निवास क्या है? देखिए, मूल निवास का अर्थ ये है कि देखिए, जब हमारा संविधान बना था 1950 की बात है जी सर। तो जब 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया था तो उस समय भी ये था कि जो जिस राज्य का स्थायी नागरिक है तो वही उस राज्य का मूल निवासी होगा। जी सर। ठीक है। तो अब बाद में बात ये आ गई कि फिर उसके बाद अगर वो मूल निवासी है तो उसको सारे हक मिलने चाहिए, हर राज्य मिलने चाहिए। लेकिन जैसे हमारा 2000 में उत्तराखंड बना, उत्तरांचल बना, फिर बाद में उत्तराखंड हो गया, तो वहां पर क्या है कि यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि अगर क्या हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है, कि जो आप जो ये जो नौकरियों में जो वो दे रहे हो, जो उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हो आप यहाँ पर, क्या उनमें हमारी भागीदारी नहीं है उत्तराखंड की नौकरियों में? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर जो मूल निवास की बात उठ रही है कि हम ही उत्तराखंड के लोग जो हैं, हम यहाँ पर स्थायी निवास नहीं है, हम यहाँ पर मूल निवासी, ये बात है यहाँ पर सामने। सर जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपना, हम स्थायी निवास बनाते हैं, तो इसकी जगह हम अगर मूल निवास बनाए, इसके विषय में आपकी क्या राय है? हाँ, देखिए, अगर आप मूल निवास बनाते हैं तो वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट की आपकी वहां पर पूछे जाते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो जाता है और वोटर आईडी हो जाती है, ठीक है। और अगर आपने जैसे कितने साल से आप उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो ये चीजें यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। सर पहले जो है, आपको रोकना चाहूंगा मैं, पहले जो है यहाँ पर मूल निवास बना करता था, उसका बाद स्थायी कर दिया गया उसको। देखिए, हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे कहा गया था कि बिल्कुल मूल निवासी होगा वो उसी राज्य का, लेकिन बाद में सरकारें आती रही और इसमें चेंजेस करती रही, ये रीजन है यहाँ पर। सर ऐसे में तो बाहर के व्यक्ति भी यहाँ के स्थायी निवास बना दे रहे हैं अपना। हाँ बिल्कुल, वही तो बात यही है कि यहाँ पर ये उठी। जैसे मैं आपको हिमाचल का एग्जांपल देता हूँ, हिमाचल में मैंने कह रखा है कि वहां पर जो धूमल की सरकार आई थी 2007 में, उन्होंने कहा था कि जो ये 15 साल किया जाए, कि जो व्यक्ति को वहां पर 15 साल रहते हुए हो जाता है तो वहां पर जमीन खरीद सकता है, लेकिन अब वहां पर बढ़ाकर 30 साल कर दिया गया है। तो ऐसे यहाँ पर उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि इसको यहाँ पर भी क्यों ना लागू किया जाए। सर उत्तराखंड में मांग हो रही है कि मूल निवास 1950 लागू किया जाए। सर 1950 क्या है? 1950 यही है कि जब मैंने बताया था संविधान लागू हुआ था, तो वो जिस राज्य का स्थायी नागरिक है वो उसी राज्य का मूल निवासी होगा। यही है इसमें। जी सर। जी ये। सर अगर ये कानून लागू होता है तो यहाँ उत्तराखंड में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रोजगार जो है स्थानीय लोगों को मिलेगा, यहाँ का जो मालिक होगा वो स्थानीय नागरिक होगा, तो अपने लोकल लोगों को यहाँ पर रोजगार के रखेगा। तो आपको इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने। देखो, यहाँ पर अगर ये भू कानून लागू होता है, जो मांग उठ रही है यहाँ पर भू कानून की, अगर यहाँ पर वो लागू हो जाता है तो जो उत्तराखंड के जो लोग हैं यहाँ पर, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर अपने उद्योग चला सकते हैं और उत्तराखंड के लोगों को ही वो रोजगार दे सकते हैं यहाँ पर, और इससे भी हमारा जो पलायन है वो रुक सकता है, काफी हद तक रुक सकता है। सर शिक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है? उत्तराखंड की शिक्षा की स्थिति क्या है? सर आप एक स्टूडेंट, सर आप एक कोचिंग सेंटर के ऑनर हैं, तो शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तराखंड में शिक्षा का हाल क्या है? देखिए, उत्तराखंड में एजुकेशन
अच्छी स्थिति में है। जी। लेकिन यहाँ पर जो अगर गांव घरों के आप लोग देखते हैं, ग्रामीण एरिया में आप जाते हैं तो वहां पर काफी निर्धन परिवार रहते हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों को इंटर तक पढ़ाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि यार आप जाओ कहीं बाहरी राज्यों में जाओ और वहां पर नौकरी की तलाश करो, क्योंकि उन्हें अपना घर भी चलाना है। तो इसलिए अगर यहाँ पर फिर उनके पास कोई जमीन नहीं होती, क्योंकि वो बिक चुकी है पहली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भू कानून की बात आपने उठाई है, तो अगर यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी जो जैसे यहाँ पर उनने अगर कोई उद्योग चलाया, तो यहाँ पर वो जो नवयुवक हैं वो रुक भी जाएंगे, और जो यहाँ के लोग हैं वो एजुकेशन भी यहाँ पर ले सकते हैं और वो काम भी करते रहे। और जो प्राइवेट जो कहते हैं आजकल जो हमारी एजुकेशन है, तो वो प्राइवेट के माध्यम से यहाँ पर अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। सर आपको क्या लगता है उत्तराखंड जो है कानून लागू होने के बाद एक सशक्त राज्य बन के सामने उभरेगा? देखिए, जैसे उत्तराखंड 2000 में जब उत्तराखंड बना था तो बहुत अच्छी स्थिति में था, तो अभी भी वैसे अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारें हैं वो अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल। देखो, योजनाएं बहुत अच्छी चला रही है सरकारें, लेकिन अब उनका कुछ दुष्परिणाम भी हो जाता है, लेकिन सरकार अच्छे के लिए सोचती है। तो अगर यहाँ पर भू कानून लागू होता है तो बहुत सही तरीके से यहाँ पर अगर वो लागू हो जाता है तो उत्तराखंड में पलायन भी रुक जाएगा और एजुकेशन भी बेहतर होगी और उत्तराखंड की संस्कृति भी बनी रहेगी, रोजगार भी मिलेगा। सर आप ये मानते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट हमारी जो स्कीमें चलाती हैं, अगर वो गांव गांव तक पहुंचे तो काफी कुछ हद तक सुधार हो सकता है हमारी? बिल्कुल सुधार हो सकता है, लेकिन देखो जो यहाँ पर जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो या तो धरातल पे नहीं आती हैं, और या तो जो ऊपर बड़े बड़े पदों पे बैठे रहते हैं वो इस योजना को सही तरीके से लागू नहीं कर पाते यहाँ पर। हालांकि जो सरकारें वो योजनाएं बहुत अच्छी चलाती हैं, बिल्कुल सर, लेकिन वो धरातल तक नहीं आ पाती है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी कमी होती है। तो कहीं ना कहीं सर इन कमियों को हमें दूर करना चाहिए। बिल्कुल, ये कमियों को अगर दूर करेंगे तो हमारा उत्तराखंड जो है सशक्त राज्य बन के उभरेगा। जी सर। जी, जैसे कि हमने बात करी उत्तराखंड सशक्त राज्य बन के उभरेगा, तो क्या सर आर्टिकल 371 वो कुछ मदद करेगा उत्तराखंड को उभरने में? देखिए, बिल्कुल करेगा। देखो, यहाँ पर जो आर्टिकल 371 है, देखिए जो 370 था वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए था हमारा, जो वर्तमान में हट चुका है। जी सर। और जो 371 है, देखो वहां पर ये है कि जो बाहरी लोग हैं वो किसी भी राज्य में जाकर जमीन नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, ठीक है। और अगर 371 अगर यहाँ पर उत्तराखंड में लागू होता है तो हमारा जो उत्तराखंड है, यहाँ पर उत्तराखंड के लोगों को नौकरियों के उसमें अवसर मिल जाएंगे, और यहाँ पर जो पलायन है वो भी रुक जाएगा। काफी हद तक 371 बहुत मदद करेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जमीन और संस्कृति जो है बची रहेगी और हमारा उत्तराखंड जो है एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा? बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड में जैसे अगर अभी भी अगर ये कानून को लागू कर देते हैं तो अभी भी हमारा उत्तराखंड काफी हद तक आगे बढ़ सकता है। वैसे बड़ा है लेकिन और आगे बढ़ेगा, लेकिन जो बाहरी लोगों का जो आधिपत्य यहाँ पर हो रहा है उसको लेकर ये भू कानून की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल जी। तो युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद? हाँ, देखिए बिल्कुल युवाओं को रोजगार मिल जाएगा यहीं पर। बिल्कुल, पढ़ाई भी कर सकते हैं अपनी और रोजगार भी कर सकते हैं साथ साथ में। बिल्कुल, ये बहुत बेहतर हो जाएगा। सर बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। आपने हमें बहुत अच्छे समझाया, मूल निवास के बारे में समझाया, भू कानून के बारे में समझाया, आर्टिकल 371 के बारे में हमें समझाया। हमें उम्मीद है हमारे दर्शक जो है अच्छे समझ गए होंगे। आपने शिक्षा और रोजगार की बात करी तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि शिक्षा और रोजगार जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे युवाओं के लिए। तो सर हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे पॉडकास्ट में जुड़े, आप पहाड़ी टॉक चैनल पर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ रवि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमें अपने पहाड़ी टॉक चैनल पे यहाँ पर आमंत्रित किया भू कानून पे बात करने के लिए, और दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नई मेहमान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।